समीन समीन शादी के बाद भी अपने एक्स मंगेतर से कांटेक्ट। समीन कैसे कर सकती है ऐसा? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो सामने से जवाब तक नहीं देती। और इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है वो अपने एक्स मंगेतर से, लेकिन अब देखिए ना, कांटेक्ट एक बार हो या 10 बार, बात तो एक ही है। असफन बेटा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ बाबा? मैंने फराज को बुलाया है, लेकिन पता चला वो सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए चला गया। अरे भाई, उसका पता करो, बड़े भाई है उसका ख्याल रखो। क्या हो रहा है इस घर में? बाबा मेरे ख्याल में आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। अब वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, इसीलिए तो आपने उसकी जबरदस्ती शादी भी कर दी ना, तो अब उसे उसके हाल पे छोड़ दे। असफन, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने भाई के अजीबोगरीब रवैये पे हैरान होने के बजाय उसकी वकालत कर। इसका मतलब है तुम जानते हो वो कहां गया है। मैं वकालत नहीं कर रहा बाबा, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने उसके साथ ज्यादती की है, गलत किया है, लेकिन अब तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ऐसी फजूल बातें कर रहे हो असफन तुम। मैं तुम्हें इतना हल्का नहीं समझता था। मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है, क्या चल रहा है? मैं जानता हूं आपको इस वक्त मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, लेकिन प्लीज बाबा एक बार ठंडे दिल से सोचिए। आखिर कोई शख्स किसी लड़की के साथ कितनी देर तक रह सकता है जबकि वो उसको पसंद ही ना करता? मेरा ख्याल है तुम भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो, उसी के असर में आ गए हो। मैं तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझता था, लेकिन तुम खैर छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने का। मैं खुद फराज से बात करूंगा। और जाओ, जाकर अपनी माँ को भेजो। मामा, आपको पता भी है क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? वो बाबा के साथ स्टडी रूम में बैठी हुई थी और रो रो कर उसने बाबा की सारी हमदर्दियां समेट ली हैं, और इस वक्त बाबा असफन भाई की क्लास ले रहे हैं। असफन बेचारे का उस बदनामे जमाना से क्या लेना देना? मामा, फराज भाई तो सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स का बोलकर घर से निकल जाते हैं, पीछे कौन बचता है? मैं, आप और असफन भाई। तो क्लास तो लगनी है। बाबा बुला रहे हैं आपको, कोई बात करनी हो। लो जी, आ गया आपका बुलावा, और मुझे लगता है मेरी भी क्लास लगने वाली है। लाइटिंग अच्छी है, पोस्ट कर देती हूँ। जी फरमाइए। आपने पेश होने का हुक्म सादिर फरमाया था ना, मैं आ गई हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं आपकी लाडली बहू के लिए? क्या हो गया तुम्हें? किससे लड़कर आई हो? मैं किससे लड़के आऊंगी? यहाँ किसी से कोई बात कर दो तो वो आपको शिकायत कर देता है, और आप सबको पेश होने का हुक्म फरमा देते हैं। क्या हुआ है? अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये बहुत बेहुदा मजाक, डिस्गस्टिंग। आपकी बहू छुप छुप के हमारी शिकायतें लगाती है आपसे, और आप सुबह उठ के सबको लाइन हाजिर करते हैं और सबको खुदा तरसी का और हमदर्दी का टीका लगाते हैं। मुझे भी इसीलिए बुलाया होगा, आ गई हूं मैं। फरमाइए। देख रहा हूं, जब से फराज की शादी हुई है वो लड़की इस घर में आई है, तुमने उठते बैठते तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। वो इसलिए लिया साहब कि दूसरों को हमदर्दी का सबक देते देते आप खुद अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात को फरामोश कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? कौन से अहकामात को फरामोश किया है मैंने? छोड़ें अब इस बात को, आप बताइए क्या बात करनी थी मुझसे? अगर तुमने मुझसे इसी तरह जहर में बुझे हुए लहजे में बात करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता, पूरे घर का दिमाग खराब हो गया है, कोई अकल की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अकरम भाई याद है ना आपको, जो फेज 8 में रहते थे? क्या हुआ उन्हें? उनकी बीवी हमारी अनीला हमारी बेटी से इतना प्यार करती थी, किसी महफिल में जाते थे गले लगाती थी, चूमती थी, उसका हाथ पकड़ के घंटों उसके साथ बैठ के बातें करती थी।
सबसे कहती थी कि मुझे बहू चाहिए तो अनीला जैसी चाहिए। उन्होंने अपने उसी बेटे की किसी और से मंगनी कर दी है और रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो घूमते घुमाते मुझ तक पहुंची हैं। क्या कहा है? यही कि इलियास और हलीमा का तो दिमाग खराब हो गया है। अपने घर को क्या इन्होंने कचरा कुंडी समझ ली है? बदनामे जमाना लोगों से रिश्तेदारियां जोड़ते फिर रहे हैं। अब इज्जतदार लोग इनके घरों में रिश्ते कैसे करेंगे? यही सुनना चाहते थे ना आप? नसरीन, कुछ चाहिए आपको? ये क्या किया तुमने? मेरा क्रिस्टल का प्याला तोड़ दिया, पूरा सेट खराब कर दिया तुमने। अपने बाप के घर से लाई थी। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? साफ करो इसे। सुन नहीं रही हो मैं क्या कह रही हूं? आज के बाद अगर तुमने मेरे शौहर से मेरी शिकायतें लगाने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, समझी? साफ करो इसे। इस लड़की को इस घर में मैं बहू बना कर लाया हूं। अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी इज्जत तो करो। हलीमा, मेरे गैज़ और गजब को इतना मत आजमाओ कि तुम सबको पछताना पड़े। नसरीन, कहां मर जाती है ये? अम्मी देखिए, बच्चों अपने कपड़े यहीं पर ही भूल गई। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अम्मी अगर आपको बच्चों की इतनी याद आती है तो मिल आए ना उनसे। तुम्हारे अब्बू को अच्छा नहीं लगता था। मुझे डर लगता है। मुझे डर? डर किस बात का? समीन जिस हाल में है, जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो लोग उसके साथ, मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊंगी उसे। अम्मी आपकी क्या बात हुई थी बच्चों से? कुछ नहीं है क्या अपने ससुराल में? ससुराल तो होता ही कांटों का घर है। अब तुम्हारी बच्चे वहां रुखसत करवा के ले जाई नहीं गई थी। उन्हें जबरदस्ती मैके से धकेल कर ससुराल भेज दिया गया था। तो अम्मी आप घर वापस ले आए ना बच्चों को। अब वही उसका घर, चाहे वो जैसा भी सलूक करे उनके साथ। हाँ, उसे अपने रास्ते की सारी परेशानियों और मुसीबतों से खुद ही निपटना होगा बस। काश बच्चों के साथ ही सब कुछ ना हुआ होता। अम्मी, उनकी शादी इतने अमीर घर में हुई है, लेकिन क्या फायदा इतने अमीर लोगों को? अपनी एक गलती की सजा भुगत रही है बेचारी बस। गलती ही तो थी अम्मी, उन्होंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया। तुम लाख साजिशें कर लो ना,
मैं तुम्हें तुम्हारी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि सुहागन वो जिसे पिया चाहे। तुम्हारा पिया तो बिजी है अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त अनीता की मेहमान नवाजियों में। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अनीता से मोहब्बत करता है, उसी से शादी भी करेगा। तुम लाख झूठ बोलो, इनकार करो कि वो तस्वीरें तुमने अनीता को नहीं भेजी, मुझे पता है कि वो तुमने ही भेजी हैं। कोई बात नहीं, फिर भी वो उससे तुम्हें शादी करके दिखाएगा। यू विल सी दैट। अम्मी वो तस्वीरें मैंने नहीं भेजी, और अगर मुझे तस्वीरें भेजनी होती तो सिर्फ तस्वीरें नहीं भेजती बल्कि पूरे जमाने में शोर मचाती और उस लड़की को फराज की जिंदगी से निकाल देती। और अगर मैं कह रही हूं ना कि मैंने वो तस्वीरें नहीं भेजी तो मान लें यही सच है। हलीमा, मेरे गैज़ और गज़ब को इतना मत आज़माओ कि तुम सबको पछताना पड़े। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना फंस चुकी हूँ। मैंने मामा से तुम्हारे बारे में इतनी बातें करी हैं कि अब मुझे तुम्हें उनसे मिलवाना लाजमी हो गया है, वरना क्या? अमेरिका में जो मामू हैं, अम्मी उनके बेटे के साथ मेरा रिश्ता करवाना चाहती हैं। लेकिन फिर मैंने उनको तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई, तुम्हारे बारे में मैंने उनको बताया और उनको तुम पसंद आए हो। लेकिन अब क्या अनीता? मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तुम भी प्लीज शेयर करो, तुम कर सकती हो। तुमने कहा था तुमने अपनी ये जबरदस्ती वाली वाइफ को मेरे बारे में सब कुछ बताया हुआ है। हाँ, यस, सब कुछ बताया मैंने उसे तुम्हारे बारे में। Then prove it. हेलो समीर, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने फोर्स से की थी, सच या झूठ? सच है, लेकिन आप इस तरह से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल मत करो समीर, सिर्फ जवाब दो। मैंने तुम्हें पहले ही दिन से अनीता के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। सच या झूठ? जी बता दिया था, लेकिन और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ यूएस चला जाऊंगा और जाने से पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच या झूठ? जी ये सारी बातें सच है, लेकिन मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं इस शादी को खत्म नहीं करना चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ। और खैर, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की थी। बाय। अब तुम्हें यकीन आ गया मेरी बातों का? हाँ, यकीन आ गया। लेकिन मामा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए फराज। वो तुम्हारे बाबा की तरह बहुत रिजिड है। उनको ये सब पता चल गया तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगी। ठीक है, फिर नहीं बताते तुम्हारी मामा को। सर, कब मिलवा रही हो फिर उनसे? वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। क्या हुआ? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे बाबा नहीं होंगे। जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं उन्हें मेरी और तुम्हारी शादी और यूएस जाने के प्लान से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उन्हें पता चला दिया। ठीक है, मामा ने एक ही बार आना है तुम्हारे घर। तुम अपने बाबा का वहां ना होने का कोई बहाना बना देना, लेकिन तुम्हारी बाकी फैमिली तो होगी ना? ऑफ कोर्स, बाकी सब तो होंगे, घर पे ही होंगे ऑब्वियसली। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत देर हो गई है। अच्छा,
वैसे कब आना चाहती है तुम्हारी मामा? आई डोंट नो, प्रॉब्ली इस हफ्ते ही। खाला की तबीयत सीरियस है, जब वो ठीक हो जाएगी आई लेट यू नो। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं